नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की पहली क्लास रहेगी। जो आपका पहला चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन का, ये चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे। इस चैप्टर से 50 प्लस जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जो सी टेट में अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। क्योंकि अगर हिंदी में से 30 नंबर लाना है, जो 15 पेडागोजी के रहेंगे, शिक्षण शास्त्र के 15 रहेंगे, अपठित गद्यांश पद्यांश के। तो ये 15 जो है शिक्षा शास्त्र के प्रश्न कंप्लीट करना पेडागोजी के। तो ये पहला चैप्टर जो है, आपको पता है इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते। बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसके आधार पर। देखिए, संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास होता है अपेक्षाकृत बेहतर होता है, किसके आधार पर? परस्पर अंतःक्रिया के। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि भाषा का मनुष्य की खालिस्तान और मनुष्य के खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। आप सभी लोग जानते हैं भाषा का मनुष्य के अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले भाषा और खालिस्तान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और खालिस्तान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो वह क्या हो जाएगा? तो खालिस्तान हमारा जो सही हो जाएगा वह होगा जटिलताओं और नियमों की। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले क्या करते हैं? भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा के प्रति खालिस्तान बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। हम सभी लगभग जानते हैं कि कक्षा में जो है भाषा की विविधता के प्रति जो है, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो जो ये दो खाली स्थान है वह हमारा हो जाएगा विविधता और संवेदनशील। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान है और साहित्य है। तो हम सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं। इन पर भाषाई क्षमताओं का विकास जो है, विकास क्या होता है? साध्य होता है, और साहित्य यहाँ पे साधन होती है। तो विकास साध्य होता है और साहित्य साधन होती है। अगला, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों की भाषाई क्षमता का अगर आकलन करना है, उसके लिए सर्वाधिक सहायक जो होता है वो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? देखिए, सभी आप जानते हैं जब भी बहुभाषिकता की बात करते हैं एक ही ऑप्शन आता है, जैसे फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए, क्या होता है जब फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखना है, मतलब बच्चे क्या होंगे? अपने मातृभाषा में लिखेंगे। तो बहुभाषिकता की बात करेंगे, किसी बच्चे नहीं बता कि हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे ये बता कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखना है। तो प्राइमरी लेवल प्राथमिक में बच्चा अपनी मातृभाषा की भाषा में ही लिखता है। तो यहाँ पे बहुभाषिक तो यह पोषित करेगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, सब्जियों के नाम अपनी भाषा में लिखो। क्योंकि हम जानते हैं कि कक्षा भिन्न भिन्न संस्कृत समुदाय भाषा के बच्चों का सम्मिलित समूह होता है, और फूलों का नाम भिन्न भिन्न भाषा में लिखने से बच्चों में बहुभाषिकता की वृद्धि भी होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होती है?
हम सभी लोग जानते हैं ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक हो वह कहलाता है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। यह भाषा क्षमता के विकास का सर्वाधिक सहायक होता है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। क्योंकि देखिए इसका पूरा निचोड़ जान लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता, चिंतन, कल्पना शक्ति, तार्किक क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होते हैं। क्योंकि बच्चा सोचेगा कि तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। कब गई है मतलब वो भी जानना कि कब कब जाती है, और क्यों गई इसका रीजन भी पता करना है। ये आपका कल्पना शक्ति का क्षमता, चिंतन, मनन, ये सारी चीजें, तार्किक क्षमता का भी विकास सर्वाधिक सहायक हो जाता है। अगला, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किसकी बोलने की क्षमता से लैस होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे समझना यानी कि जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। कि किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसके शब्दावली को सीखना। अवधारणा और शब्दावली को सीखना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं तो यह बात कैसी हो जाएगी। तो कोई भी बच्चा, बालक बालिका अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अगर हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहता है तो यह बात स्वाभाविक हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में जब बच्चा हो जाता है, फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाता है, तो इस क्लास में जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास में अगर बच्चा जाएगा तो उसको जो है चित्र बनाने को भी लिखने के अंतर्गत माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हम सभी लोग जानते हैं अगर प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और इसमें पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कम माना जाए तो अक्षरों की पहचान यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। बाकी अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। पढ़ने का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अक्षरों की पहचान यह सबसे कम महत्वपूर्ण होती है सीखने में, अगर पढ़ने सीखने की बात करते हैं। इसका आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से जो है समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। ये सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथियों, अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है। यानी आपको पता होना चाहिए यह जो कथन है किसे महत्व देता है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए यह किसे महत्व देता है। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट आ चुका है और हमें मिल भी चुका है। इसका राइट ऑप्शन जान लेते हैं। देखिए, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन जो महत्व होता है वह भाषा अनुकरण करने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्योंकि देखिए भाषा विकास की दृष्टि से जो बातों की बात करेंगे यह होता है समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन, बहुभाषिकता को महत्व देना और विचारों के व्यक्ति। ये आपके पांचों पॉइंट्स है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भाषा के सीखने की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार होता है, किसका आधार होता है। आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वह होता है भाषा परिवेश का होता है। जहाँ बच्चा रह रहा होता है उसके परिवेश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला प्रश्न दिया गया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार वाइगोस्की जी का है। आप सभी लोग जानते हैं जब भी सामाजिक शब्द आता है तो वाइगोस्की का नाम सर्वोपरि आ जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करेंगे। और इन पर जीन पियाजे जी का क्या कहना है? जीन पियाजे जी के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। उनका मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन चरणों से गुजरता है। इसी पर स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत, जिस उद्दीपन की तुलना में अनुक्रिया अर्थात आर प्रकार का अनुबंधन अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्किनर का यह सिद्धांत पुनर्वलन के साथ संबंधित है, अर्थात इनके सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्वलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन से। अनुक्रिया किससे संबंधित होती है? पुनर्वलन से संबंधित होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वाइगोस्की ने भाषा विकास का खाली स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोस्की ने भाषा विकास में किसका परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो वह समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? भाषा की उपलब्ध परिवेश से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, भाषा सीखने के संदर्भ में अगर कथन की बात करें, ये बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। और ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम पर। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में जो है सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, बहुत ही इजली प्रश्न है कि भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, छंद आदि का वर्णन किया। तो शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा है? देखिए, जिस विधा में आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, छंद आदि का वर्णन किया जाता है वह विधा हमारी रेखा चित्र कहलाती है। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रेखाचित्र राइट ऑप्शन हो गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो नाटक शिक्षण में जो कक्षाभिनय प्रणाली होती है इसके प्रयोग से क्या होता है? पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला प्रश्न है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होती है? तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर जो है बल देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चे जो होते हैं वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। क्या जानते हैं? स्व अभिव्यक्ति। क्योंकि वे जिस आयु वर्ग सामान्यतः 5 से 6 वर्ष के होते हैं, जिस आयु वर्ग से आते हैं बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें, परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग, वचन आदि जानते हैं कि किसको लड़का किसकी लड़की बोला जाता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के नाम, उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ को समझने का साथ जो है समन्वय स्थापित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषाई क्षमता है उसका विकास करने का अर्थ होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषाई बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राय हिंदी और उसकी जो मातृभाषा है उनकी संरचना में अंतर होता है। तो हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीतर जो भाषाई बच्चे होते हैं हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना इसीलिए करते हैं क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक। मान लीजिए आपकी कक्षा जो है बहुभाषिक कक्षा है और बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो आपकी कक्षा अगर ऐसी है मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए अगर आपकी कक्षा बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा है। बी ऑप्शन सही हो जाए।
नो डाउट, आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृति की दूसरी मंजिल है। संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या होती है? तो संस्कृति की जो दूसरी मंजिल कहलाती है वह चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, यानी उपरोक्त सभी जो दिया गया है वह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए एक अवसर देना। बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो किसी भी उच्चारण को अगर सुधारना है तो वह प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अगर उच्चारण जो करने लगता है, ठीक है, तो फिर वह उसको याद हो जाता है, माइंड में बार बार वही चीज़ें आएंगी, इसलिए पहली कक्षा में ये सारी चीज़ें कर लेना चाहिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा सीखने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वह होता है समृद्ध भाषिक वातावरण होता है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेक अवसर होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। तो अभ्यास बहुत ही जरूरी है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो सभी लोग जानते हैं यह महात्मा गांधी जी का मानना है। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, विचार है। उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया था। किसने मातृभाषा पर जोर दिया? महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतः उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। अगला प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से जो तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही, तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो सभी को सुनते हैं, परिवार, माता पिता, अभिभावक भी सुनते हैं, आस पड़ोस की बातें सुनते हैं, जहाँ रिलेशन में जाते हैं वहाँ सुनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं अगर इसका निर्माण करना है तो भिन्न जो बिंदु है कि हिंदी भाषा के विविध रूप उसमें शामिल हो। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही होता है? तो चॉम्स्की का कहना है, चॉम्स्की मतानुसारम बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, चॉम्स्की का कथन है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जी हाँ साथियों, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, वह कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? तो भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात होता है वह आंशिक रूप से होता है। किस रूप से? ना कि पूर्ण से, आंशिक रूप से होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर जो है आपका समाज नहीं हो सकता। वहाँ की परिवार, साहित्य, विद्यालय हो सकता है लेकिन समाज नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो भाषा की संरचना में यहाँ पे जो पूछा जा रहा है अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग पूछा जा रहा है, तो टोटल 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, प्राथमिक स्तर की लेवल की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश, सहज स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा लिखने में सहायक होगा। तो विरोधाभास जो शब्द है ये भाषा सीखने के दृष्टि से देखा जाए
हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है? 2 साल का बच्चा कर रहा है, सभी लोग बताइए। तो तार वाली जो भाषा या टेलीग्राफ स्पीच का जो अर्थ होता है वह मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति होती है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप आत्मसात किया जाता है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। लेकिन भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह आपका कथन उचित नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का चैप्टर भाषा अधिगम एवं आपका अर्जन का चैप्टर चल रहा है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा नहीं सीखी जाती? देखिए साथियों, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए प्राथमिक स्तर की भाषा सीखी जाती है। मन की बात कहना और सुनने के लिए, अपनी अनेक जरूरतों को पूरे करने के लिए। लेकिन भाषा का व्याकरण सीखना कौन सा सही हो जाए? कौन सा आपका जो है स्तर जो है भाषा नहीं सीखी जाती? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं भाषा का जो है व्याकरण सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर की भाषा नहीं सीखी जाती। ये सीबीएसई बोर्ड का आंसर है, सीबीएसई का मानना है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में मुख्य किसका अंतर होता है? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर होता है वह स्वाभाविकता का होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? देखिए, परिवेश की बात करेंगे, बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा होता है तो जिस परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा वह परिवेश है संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है? सर्वप्रमुख कारण होता है भाषाई परिवेश, जहाँ हम रह रहे होते हैं, ठीक है, वह होता है भाषाई परिवेश, प्रमुख कारण होता है। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो पहली कक्षा की कोई भी बालिका है जो पढ़ने में बार बार अटक रही है, तो आप शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में क्या करेंगे? तो आप धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि? यह सीटेट में पिछले वर्ष आया हुआ प्रश्न है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषाई बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, देखिए पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वह चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से आपका अवैज्ञानिक है। क्या है? अवैज्ञानिक है, क्योंकि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ ही करना चाहिए। तो बच्चों को लिखना और वर्ण की पहचान दोनों साथ साथ करना चाहिए। आप लोग अक्सर बच्चों को पढ़ाते होंगे कि पढ़कर लिखा करिए, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? तो वह नियम विधि अपना रही, निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर, समान से विशेष की ओर। ये किसका उदाहरण? निगमन विधि का। उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से समान की ओर चलना, यह आगमन विधि कहलाता है।
और प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती है, तो यह निगमन विधि की ओर संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न क्या दिया कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है। तो हमने आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ बता ही चुका है कि बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य यह होता है, हम सभी जानते हैं कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, घर की बोली, इसके मातृभाषा को सम्मान दिया जाता हो, वह बहुभाषी कक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे। आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। तो कोई भी बच्चा है जो हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, अपनी घर की भाषा में बात कर रहा है, ठीक है, अपने परिवार और समाज की भाषा में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप शिक्षक के रूप में उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, बच्चों को अपना लेखन है, लिखने के प्रति अगर आत्मविश्वास जगाना है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है, क्या होता है, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। जो वो लिखते हैं उनकी बात को सम्मान करें, सराहना करें, मोटिवेट करें, तारीफ करें। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता या दे सकती है। तो कौन सर्वाधिक योगदान दे सकता है, वह परिवार से होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण जो बातचीत होती है, वह प्राथमिक स्तर के बच्चों में शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान देती है, क्योंकि बच्चे वहीं से सीखते समझते हैं। क्योंकि परिवार में यदि मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पूरी पाठचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अगर पूरी पाठचर्या की बात करें, पूरी पाठचर्या में जो है, किसमें जो है, ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। देखिए, श्रव्य जो प्रसारण होता है, श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य दोनों, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत किसे रखा जाता है, जो सुनाई देता हो। ठीक है, तो रेडियो जो होता है यहाँ पे श्रव्य प्रसारण माध्यम हो जाता है। समाचार पत्र दृश्य में आ जाता है, ठीक है, पोस्टर भी आ जाता है, पत्रिकाएं ये दृश्य में आ जाती हैं, क्योंकि ये दिखाई देती है, हम देख कर पढ़ते हैं। तो आज के चैप्टर हमने क्या कंप्लीट किया, भाषा अधिगम एवं अर्जन बाई जयसवाल सर। पहली क्लास कंप्लीट कर लिया, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी की। अगर हिंदी पेडागोजी के 15 में से 15 की तैयारी चल रही है, तो आने वाला जिसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा कल जरूर अवश्य आएगा। सभी क्लास से जुड़िए, सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू ही है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।